देखो भाई, पेपर किस तरह करना, पेपर को कैसे करना है। जब आपका फाइनल एग्जाम होता है तो पेपर कैसे करना है आपको ये नहीं बताया जाता, आपके कोर्स में भी नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, आपकी किसी भी पुस्तक में ऐसा ज्ञान नहीं दिया गया कि पेपर कैसे करना। आप पूरा वर्ष पढ़ते हैं और आपकी किसी पुस्तक में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि पेपर कैसे करना है। यही हमारी कमजोरी है और इसी के कारण आपके जो मार्क्स हैं, नंबर हैं, वो फाइनल एग्ज़ाम में या पेपरों में कम आते हैं। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने कि पेपर करना कैसे है। आप पूरा वर्ष पढ़ते हैं मगर आपको पेपर करने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। सबसे पहले जिस दिन आपका पेपर होता है उस दिन आपके पास 2 नीले पेन होने चाहिए और ज़रूरी सामान होना चाहिए। अच्छी बात यही है कि मोटा धागा भी घर से लेके आए, जो भी सामान जरूरी है वे घर से लेके आए। पेपर में स्कूल में आधा घंटा पहले पहुंच जाए। बात समझे। अपने साथ कोई भी पर्ची एक्स्ट्रा चीज़ जो परीक्षा में अलाउड नहीं है ना लेके आए। जैसे ही आपको आंसर शीट मिलती है और क्वेश्चन पेपर मिलता है, सबसे पहले ठंडे दिमाग से क्वेश्चन पेपर की स्टडी करें कि कौन से क्वेश्चन आए हैं, कितने आए हैं, कौन सी यूनिट में से कौन सा क्वेश्चन करना है। ए यूनिट को सबसे पहले करना है, बी को दूसरे नंबर पे करना है, सी यूनिट को तीसरे नंबर पे और डी यूनिट को उसी के नंबर के हिसाब से करना है। फाइनल परीक्षा में यूनिट को आगे पीछे नहीं करना। जिस यूनिट के नंबर कम है उसका उत्तर भी कम लिखना है। जिस यूनिट के नंबर क्वेश्चन के ज़्यादा उनका उत्तर भी ज़्यादा लिखना है। मेरा मतलब 1 नंबर का प्रश्न है तो उसका उत्तर छोटा देना है, अगर 3 नंबर का थोड़ा बड़ा देना है, अगर 5 नंबर का है तो और ज़्यादा लिखना, अगर 10 नंबर का है तो और ज़्यादा लिखना। ये आपको मालूम होना चाहिए। होता क्या, विद्यार्थियों के नंबर कम क्यों आए हैं, आपके नंबर इस समय कम क्यों आए हैं, यही कारण है। जो 1 नंबर का क्वेश्चन है उसकी आपने 5-5 लाइनें लिख दी हैं, जो 3 नंबर का उसकी 1-1 लाइन लिखी है, जो 10 नंबर का है उसकी 4-4 लाइन लिखी है। यही कारण है। आपकी मैट्रिक की परीक्षा है, आपको असेस करना है, आपकी इवैल्यूएशन करना है, आपकी जजमेंट होनी है कि आपने कितना सीखा। तो इसलिए उसी हिसाब से लिखिए जितने पेपर के मार्क्स होते हैं, ठीक है। जितना वैसे ऐसे होता है कि लिखा होता है कि 1 लाइन में उत्तर दे, 1 शब्द में उत्तर दे, 5 लाइनों में उत्तर दे, 250 शब्दों में दे, 50 शब्दों में, ऐसा भी लिखा होता है। उसी के हिसाब से चलना है। 50 से ज़्यादा हो जाते हैं शब्द तो कोई बात नहीं, 250 ज़्यादा होते हैं कोई बात नहीं, मगर लिखना बढ़िया, ठीक है। आगे सुनिए, आगे सुनिए। अगर आपने पहला क्वेश्चन कर लिया है पहली यूनिट का, नीचे सीधी जो रेखा उसको खींच दे। आपका, मेरा मतलब आपका हर प्रश्न अलग अलग दिखाई देना चाहिए। ये नहीं कि कुछ रू मुचरू किया हो, वो अलाउड नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सही लिखा हो, आगे
आंसर भी लिखा हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आंसर उत्तर, ठीक है, ऐसे लिखना है। स्पष्ट पेपर चेक करने वाले को स्पष्ट दिखाई दे कि आपने कौन सा क्वेश्चन लिखा है और किसका उत्तर दे रहे हैं। मेरी बात समझे? मिक्सिंग नहीं करना कि उसको पता ही ना चले। आप पेपर अपने लिए नहीं कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? जिसने पेपर को चेक करना है। जो आपका पेपर चेक करेगा इवैल्यूएटर, आप उसके लिए पेपर कर रहे हो, ठीक है। जे आपकी पूरे वर्ष की मेहनत है, जो दूसरा देख रहा है उसको असेस इवैल्यूएट कर रहा है। मेरी बात समझे? तो हर यूनिट, ए यूनिट, बी यूनिट, सी यूनिट, डी यूनिट, मैप, आंसर शीट के ऊपर अलग अलग दिखाई देना चाहिए। जब एक यूनिट ए खत्म हो जाता है तो नीचे नीले पेन से लंबी लाइन लगा दे कि मेरा ए यूनिट खत्म हो चुका है। ऐसे बी, ऐसे सी, डी, आपका पूरा पिक्चर, पूरी तस्वीर पेपर में साफ दिखाई देना चाहिए। इससे इवैल्यूएटर खुश होता है, आपके अनुशासन और डिसिप्लिन का पता चलता है, आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। मेरी बात समझे? आपको अच्छी डिवीजन मिलती है। तो मैं मास्टर हरेश कुमार सैनी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल माधोपुर कैंट, पठानकोट, पंजाब, भारत। मुझे भी भारतीय आर्मी ने ऐसे सिखाया था कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे हल करना है। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं। आज मेरे पास इतना ही समय था। नेक्स्ट डे जब भी समय होगा मैं पेपर करने की बारीकियां आपको और भी अच्छी तरह बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।